कितना अच्छा है ना ये। हम कभी कभी सोचते नहीं इन सारी बातों के लिए, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है उसने हम पर चित्त लगाया। हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुझे नाम से जानता हूं, तेरा नाम क्या है, इवन मैंने तेरे को भी गिन रखा है। मतलब परमेश्वर का अटेंशन कितना हमारे ऊपर है, बाइबल हमें सिखाती है। आपने कभी गिना है? आपने गिन पाओगे? हम नहीं गिनोगे। गिनने को जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 के बाद फिर से वही बाल हाथ में आ जाएगा। हमारे असंभव है हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने क्या किया है, तेरे सर के बालों को भी गिना है, उसको पता है, काउंट करके रखा है उसने। मतलब एक खुदा जो इस सृष्टि का सृजनहार है, कितना सतर्क है हमारे प्रति, जो उसके चुने हुए, मतलब उसका जिन लोगों में आकर्षण है। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जिनके ऊपर परमेश्वर का क्या है, आकर्षण है, अटेंशन है। और आप सभी के ऊपर जो जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भले बपतिस्मा भी उन्होंने क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का अटेंशन आपके ऊपर है। क्या है? परमेश्वर का अटेंशन आपके ऊपर है। चाहे आप यहां रहो या दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना जाओ, फिर भी परमेश्वर का अटेंशन हमेशा आपके ऊपर ही होता है। लिखा है ना कभी वो सोता है इज़राइल का परमेश्वर, और ना ही कभी वो ऊँघता है, पर वो हमेशा अपनी दृष्टि हर एक उसके विश्वासी जो उसके द्वारा क्या हुए हैं, आकर्षित हुए हैं, जिनमें परमेश्वर का आकर्षण है, उन हर एक के ऊपर उसका अटेंशन होता है। ध्यान दो, इस बात को हमें क्या लेना है, सीरियस लेना है कि खुदा का अटेंशन मुझ पर हमेशा होता है। मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं कुछ भी करूं, जिस प्रकार से सीसीटीवी हमेशा देखता है ना, पूरा काउंट करता है, उस प्रकार से परमेश्वर की भी आंखें अपने धर्मी पर सदा लगी रहती है। लिखा है, क्या रहती है? सदा लगी रहती है। उसका सुबह से लेके शाम तक का हर एक का लेखा जोखा परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर का अटेंशन आपके ऊपर है। हालेलुया, समझे? तो जब आप कलीसिया में आते हो, जब आप आराधना करते हो और जब आप प्रार्थना करते हो, ध्यान दो, आपको आपका परमेश्वर देख रहा है। जब आप प्रार्थना करते हो अपने घर में, लिखा है ना, धर्मी पर उसकी आंखें सदा बनी रहती है। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना के ऊपर भी उसका अटेंशन होता है। जब आप वचन पढ़ते हो, उसका अटेंशन आपके ऊपर है, उसने आप पर चित्त लगाया। हालेलुया। जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी के लिए मोहित होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस प्रकार से बाइबल कहती है कि एक कलीसिया जो है ना, उसके लिए क्या है, एक दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर के लिए क्या है, एक वधू है, एक दुल्हन है, और वो हमारा दूल्हा है। और जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, हालेलुया, उस प्रकार से खुदा भी अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है, कलीसिया परमेश्वर का उद्देश्य है, इसलिए हम कलीसिया में आकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें।